स्कीमेटिक आई क्या है इसको ज़रा समझते हैं। स्कीमेटिक आई हमारे पास जो है एक सिस्टम है जो कि गुलस्ट्रैंड ने इंट्रोड्यूस कराया था। इसका मकसद ये था, ये हमारे पास होमोसेंट्रिक लेंस सिस्टम के लिए है कि फॉर एग्जांपल ये सपोज़ करें हम कि जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास कॉर्निया के लेंस के, ये हमारे पास वन प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो उन सारी की रीडिंग्स को मतलब जो है कैलकुलेट करना और उसका पता लगाना ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। इसीलिए एक डायग्राम के ज़रिए जो है इन सारे पॉइंट्स को जो है हमारे पास इकट्ठा किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस स्कीमेटिक आई का हमारे पास बेसिक मकसद ये है कि अगर हम क्या एक प्लेन पे, वो प्लेन जो हमारे पास कॉर्निया के सेंटर से पास हो रहा हो, ठीक है, उस पे हम क्या 6 पॉइंट्स को कंसिडर करें या 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स को कंसिडर करें। उसमें हमारे पास 2 होंगे प्रिंसिपल फोकाई F1 एंड F2, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स होंगे P1 एंड P2 और 2 हमारे पास नोडल पॉइंट्स होंगे N1 एंड N2, ठीक है। तो इनकी क्या वैल्यूज़ है कि ये कहाँ किस किस पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है, लेकिन इन्होंने फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ईज़ के लिए जो है हमारे पास इन सारों को एक ही प्लेन पे कंसिडर किया और ये कंसिडर किया कि सारों का हमारे पास एक ही जितना हमारे पास जो है आई की इलस्ट्रेशन इन्होंने दी हुए में कि फॉर एग्जांपल सारों के जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट इतनी हैं। तो F1 जो इन्होंने लिया हुआ है कि 15.7 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई है हमारे पास, और F2 हमारे पास जो है वो 24.4 मिलीमीटर है जो कि बिहाइंड द इंटीरियर सरफेस ऑफ आई है, ठीक है। और इसके लिए रेफरेंस पॉइंट जो है वो ये हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, जो कॉर्निया का बिल्कुल स्टार्टिंग है। इसी वजह से हमारे पास जो एक्सियल लेंथ भी है वो 24.4 मिलीमीटर कंसिडर की जाती है। P1 हमारे पास जो है 1.35 है और P2 हमारे पास 1.60। N1 एंड N2 नोडल पॉइंट्स जो है हमारे पास 7.08 और 7.33 बिहाइंड द इंटीरियर सरफेस, और ये हमारे पास इसी पॉइंट से कंसिडर किए जाते हैं। यानी इस पॉइंट से इधर तक की लेंथ को F1 कहते हैं, इस पॉइंट से हमारे पास इधर तक की लेंथ को F2 कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह P1 की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, P2 की यहाँ से यहाँ तक, N1 की यहाँ से यहाँ तक और N2 की यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ को कंसिडर किया गया है। तो इसी चीज़ के हवाले से क्या स्कीमेटिक आई हमारे पास काफ़ी यूज़फुल है। अच्छा, इसमें कुछ और भी हमारे पास इलस्ट्रेशंस दी हुए हैं। उन इलस्ट्रेशंस को आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ से याद कर सकते हैं, या मैंने उसके लिए एक सिंपल तरीका क्या है यूज़ किया है कि हर एक के लिए क्या एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करके रफ सी उसके ज़रिए हम इसे याद करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो है पोजीशन ऑफ ऑप्टिकल एलिमेंट्स, ये तो मैं ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ बता भी चुका, लेकिन दोबारा इसको देख लेते हैं कि ऑप्टिकल एलिमेंट्स के लिए जो हमारे पास पोजीशन जो है उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट होने वाला है जो बिल्कुल कॉर्निया के सेंटर का पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होगा यहाँ से एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, एग्जैक्टली 0 मिलीमीटर होगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट से तो मेजरमेंट हमने लेनी है। और पोस्टीरियर कॉर्निया जो है 0.5 मिलीमीटर होगा हमारे पास। इसी तरह क्या है, ये हमारे पास जो है एंटीरियर लेंस सरफेस जो है वो 3.6 मिलीमीटर बिहाइंड द कॉर्निया होगा। और इसी तरह जो पोस्टीरियर हमारे पास लेंस का सरफेस होगा वो हमारे पास 7.2 मिलीमीटर हमारे पास बिहाइंड द कॉर्निया होगा। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर एक और पोर्शन है जिसे लेंस कोर कहते हैं, इसे न्यूक्लियस पोर्शन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास लेंस जो है ये होमोसेंट्रिक है नहीं, इसमें बहुत सारी नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर्स हैं, तो बहुत सारे इसमें बातें हैं। तो इस वजह से क्या इसका ये पोर्शन सेपरेट कंसिडर किया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल इंपॉर्टेंस भी है, इसलिए इसे सेपरेट लिखा जाता है। एंटीरियर लेंस कोर हमारे पास 4.146 होगा और पोस्टीरियर हमारे पास जो लेंस कोर है वो 6.505 मिलीमीटर बिहाइंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया होगा, ठीक है। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं वो भी मैंने डायग्राम के ज़रिए इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि ये कॉर्निया हो गया 1.376। अच्छा, इन्होंने एक बात मिस की हुई है जो कि मेरे ख्याल में नई भी है इसमें स्कीमेटिक आई में, कि यहाँ पे हमारे पास जो टीयर फिल्म है उसका भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन चूँकि ये एक होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है, होमोसेंट्रिक सिस्टम है, तो इसमें इतनी चीज़ों को काउंट नहीं लाया जाता। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन चीज़ों को इग्नोर किया गया है। मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अच्छा, इसके पीछे जो हमारे पास एक्वेस है और जो विट्रस है उन दोनों का हमारे पास सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.336। इसी तरह लेंस का जो हमारे पास कॉर्टेक्स एरिया है, ये जो इसका बाहर का पोर्शन होता है
इसे हमारे पास कॉर्टेक्स पोर्शन कहते हैं। ये कॉर्टेक्स पोर्शन हमारे पास 1.386 होगा इसका, और लेंस कोर का जो है हमारे पास जो न्यूक्लियस है 1.406 होगा। इसीलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम जो मीन वैल्यू लेते हैं वो 1.42 लेते हैं। बाकी वैल्यूज़ आपको याद हो ना हो, मीन वैल्यू आपको याद ज़रूर होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास रेडियाई ऑफ कर्वेचर के, हमारे पास इनके रेडियाइस ऑफ कर्वेचर कितने हैं, तो उसको भी क्या फाइंड करने के लिए मैंने एक डायग्राम से इलस्ट्रेट की है कि हमारे पास जो एंटीरियर कॉर्निया का होगा वो 7.70 होगा, पोस्टीरियर कॉर्निया का जो है 6.7 होगा। ये ऑलरेडी ये बातें कुछ ना कुछ गुजर भी चुकी हैं। एंटीरियर लेंस का हमारे पास 10 मिलीमीटर होगा और पोस्टीरियर का हमारे पास 6 मिलीमीटर होगा। मीन वैल्यू याद रखें, मैंने आपको कहा था कुछ 9 मिलीमीटर के ऑलमोस्ट अराउंड है, तो मीन वैल्यू आपको याद होना लाजमी है, बाकी वैल्यूज़ आपको याद हो या ना हो। एंटीरियर लेंस कोर हमारे पास 7.91 और पोस्टीरियर जो है 5.76 हमारे पास होगा। तो ये वैल्यूज़ जो हैं बहुत ही सिंप्लीफाई कर देती हैं आई की डायग्राम को और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास।